जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा जी, ये ना एक क्वेश्चन है बच्चों, पिपरी लिमिटेड वाला। जी प्यारे भाई जरा गौर से देखना। कहता है प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज विद नरेशंस टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ पीएल ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2024। ये मेरे चांद जो क्वेश्चन है ये IS 40, लेकिन इसमें क्या किया उसने, आई कैप के एग्जामिनर ने इसमें IS 8 को मिक्स कर दिया बच्चों। ठीक है जी, IS 8 में IS 40 है बच्चों, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन प्रायर ईयर एरर है बच्चों। सही है चांद जी। तो बच्चों वो फिर IS 8 के कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई हो जाएंगे। अच्छा ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है अगर मजे की बात बताऊं, लेकिन चूंकि आपको इसमें फॉर्मेट सेट भी करना आया, इस वजह से ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है। प्यारे भाई मैं अपने फॉर्मेट से नहीं हटा, ठीक है जी। जो फॉर्मेट एक दफा हमने सिलेक्ट कर लिया बच्चों, हम इंशाल्लाह उसी फॉर्मेट पे रहेंगे, उसी तरह मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, आसानी से समझ आ जाएगा। PL constructed warehouse at a cost of 102 million, which was completed on 30th June 2022। ठीक हो गया सर। वेयर हाउस की लाइफ है बच्चों 12 ईयर्स। अपॉन कंप्लीशन 95% ऑफ द वेयर हाउस वॉज रेंटेड आउट, लेकिन 5% जो है ना वो एडमिन पर्पज के लिए है, यानी PP। लेकिन बच्चों अगर प्यारे दोस्तों कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली, तो फिर आपको अंदाजा है बच्चों, हमने बड़ा डिटेल पढ़ा था। तो फिर जो सिग्निफिकेंट है वैसे ही आपने डील करना है। तो चूंकि सिग्निफिकेंट बच्चों ये रेंट है, तो बच्चों IS 40 है जी। जी सारा का सारा 100% IS 40। द वेयर हाउस डिजाइन प्रोहिबिट्स द सेल ऑफ दीज पोर्शन सेपरेटली, ये वो बच्चों आपको मैंने बता दिया जी। फिर अलग अलग नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है प्यारे दोस्तों, सेपरेबल नहीं है बच्चों। फिर सारा का सारा जो बच्चों सिग्निफिकेंट है वैसे ही आप ले लेंगे बच्चों, ये IS 40 है। अच्छा बच्चों अब ये एरर है बच्चों, हमारा साल जो स्टार्ट हो रहा है ना चांद, वो है 30th जून 2024 सर। सर जी ये स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 2000 मेरे चांद 23 पे बच्चों। सर जी अब इससे पिछले पिछले सालों में जो मसला आया ना बच्चों, अब वो प्रायर ईयर है, तो रिटेन अर्निंग्स में जाके सही करेंगे। ये हमने एक क्वेश्चन किया था ये 16 में, जनरल एंट्रीज वाला क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन था शायद, ओमेगा लिमिटेड था, उसमें मैंने आपको ये लिखवाया भी था नोट। तो पिछले सालों की गलतियां रिटेन अर्निंग्स में जाके सही करेंगे जी। PL डिस्कवर्ड, और आइए सेड में तो खैर बहुत दफा किया, डेट वेयर हाउस कॉस्ट मिस्टेकनली इंक्लूडेड एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने ये बना लिया 1 जुलाई पे एसेट आया था, तो प्यारे दोस्तों मैंने क्या किया जी। जी कहता जी 102 मिलियन, लेकिन इसमें इसमें क्या हुआ जी, 6 मिलियन का नॉर्मल लॉस शामिल कर दिया गया गलती से। मैंने क्या किया, ये करेक्ट है बच्चों, ये मैंने इस तरह लिखा, ये रॉन्ग है बच्चों, ये सही है सर। ये अच्छा जी, अब इसका पता हमें अपने वाले साल में जाके चला, तो ये एंट्री तो एक सीधी सीधी आप कर देंगे बच्चों। क्या एंट्री करेंगे, एबनॉर्मल लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और वेयर हाउस क्रेडिट। लेकिन ये प्रायर ईयर एरर है मेरे चांद, ये भी और नीचे वाला भी, वो भी बताता हूँ क्या है। तो रिटेन अर्निंग्स को डेबिट करेंगे बच्चों, आप उम्मीद है बात समझ आ गई। आगे एक और मसला मेरे चांद, मसला क्या है, कहता जी इन मार्च, ठीक है ये बात तो सही होगी ना, ये बात तो सही होगी। PL corrected this error immediately and also changed the warehouse subsequent measurement to the fair value। कहता जी अब एक काम, एक तो इसको उसने एरर को चेंज किया, लेकिन एंट्री हमने खुद पास करनी है। और प्यारे दोस्तों कहता अब ये IS 40 है, कहता कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे चलेगी। ये इस पे बाद में आते हैं। पहले प्यारे दोस्तों इधर देखो, अब जब डेप्रीसिएशन चार्ज की, तो हमने तो डेप्रीसिएशन बच्चों इस बेस पे चार्ज की 8 आई, इन्होंने चार्ज की मेरे प्यारे दोस्तों 102 डिवाइड बाई ए, तो मेरे चार्ज इन्होंने 0.5 से डेप्रीसिएशन ज्यादा चार्ज कर ली। अब वसूलन तो रिवर्सल है जी, तो क्या एंट्री होगी मेरे चांद, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एक डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। चूंकि ये पिछले साल का मसला है, तो हम तो 24 में है, सही है बच्चों, तो प्रायर ईयर एरर तो रिटेन अर्निंग्स में आ जाएगा। ये मैंने समझाया हुआ है बड़ा डिटेल आपको बच्चों जी। हमारे साल में एरर एरर होता तो मैं फिर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ही लिखता, ये पिछला साल है, प्रायर ईयर एरर एज करेक्टेड इन करंट ईयर, सो अफेक्ट इज टेकन इन रिटेन अर्निंग इंस्टेड ऑफ मेरे चांस प्रॉफिट एंड लॉस। सर ये दो बातें होगी, ठीक है सर। अब मेरे प्यारे दोस्तों अब इधर देखें, अब आप इधर देखें बच्चों, अब ये जो डिफरेंस आया ये देखें भाई, ये 6 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हमें कम करना है, ठीक है। और डेप्रीसिएशन जब ज्यादा मेरे चांस चार्ज कर दी है उसे कम किया, तो प्यारे दोस्तों इधर देखें 6 से हमने इसको कम कर दिया, ठीक है। और जब एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, तो ऑब्वियसली जब कॉन्ट्रा कम होता है तो मेरे चांद एसेट बढ़ता ही है, सही है। तो ये 5.5 मिलियन से डिफरेंस आएगा इन दोनों में, हमने दोनों को सही कर दिया बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस नहीं वो भी इतना ही बनेगा। डन है सर, 5.5 मिलियन से बच्चों ये डिफरेंस आ रहा है, उम्मीद है ये तो बात समझ आ गई। अब बच्चों देखें आगे कोई मसला नहीं है, आगे हमने इसकी एंट्रीज कर दी, इसको जब रिवर्स किया तो अब हमारा एसेट इस पे ही आ गया है, ठीक है। मैंने 5.5 से बुक वैल्यू बच्चों इसकी कम कर दी एसेट की, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, उम्मीद है बात समझ गए हैं। अच्छा जी,
बच्चों उम्मीद है बात समझ गए हैं। ये जो डिफरेंस है ये आपको समझ आ गया 5.5 कैसे आया। कम किया बच्चों, वो जो कैपिटलाइज कर दिया बिला वजह वो कम किया, तो 6 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कम हो गई। और प्यारे दोस्तों लेकिन वो डेप्रीसिएशन ज्यादा चार्ज की थी, तो एसेट की बुक वैल्यू जब रिवर्स की तो बुक वैल्यू बढ़ गई। ये बच्चों अब ओरिजिनल हालत पे वापस आ गया। आगे इसे कुछ नहीं करना आपने। अब मेरे प्यारे भाई इधर देखो, इधर गौर से जरा सुनने की कोशिश करना बच्चों, प्यारे भाई गौर से सुनना जरा। अब ना जरा इधर देखना बच्चों। अब वो क्या कहता 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 जी अब हमने जाना किधर है, कहता जी फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू मॉडल है, फेयर वैल्यू। और इसकी फेयर वैल्यू है जी 108 मेरे चांद। अब फेयर वैल्यू मॉडल पे आई तो इधर आ गया मेरे चांद 108। अब ये जो डिफरेंस आया, अब इधर देखना, आपको याद आइए सेट में हमने बेतहाशा क्वेश्चंस किए थे, याद होगा मेरे चांद। प्यारे दोस्तों हम दो काम करते थे याद। एक तो प्यारे दोस्तों जो डेप्रीसिएशन चार्ज की है कॉस्ट मॉडल के मुताबिक उसे रिवर्स करना। जब रिवर्स की बच्चे तो 8 से, तो प्रॉफिट प्यारे दोस्तों क्या हो गया आपको याद है ना। आइए सेट में बहुत दफा काम किया, इंपैक्ट ऑन मेरे चांद प्रॉफिट, ये 8 से प्रॉफिट बढ़ गया। और उसके बाद फिर फेयर वैल्यू गेन आ गया बच्चों 12। अच्छा कुछ लोग इसे ये कहते हैं कि ये फेयर वैल्यू गेन ही कितने से है, ये 20 मिलियन से, जो कि मेरा जाती ख्याल है ये बात ठीक नहीं है। प्यारे दोस्तों अगर हम शुरू से ही फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट करते तो बच्चों को देखें कॉस्ट है 96 तो 108, तो फेयर वैल्यू तो सिर्फ 12 रुपए से इंक्रीज हुई ना। 8 से रिवर्सल है बच्चों, क्या है मेरे चांद, रिवर्सल, रिवर्सल, समझना बात को। अब जी अगर मैं ये करूं तो बच्चों मैं इधर एंट्री करूंगा, मतलब इधर जगह बनाऊंगा 1 जुलाई 23 रिवर्सल ऑफ डेप्रीसिएशन, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल है ना, रेट्रोस्पेक्टिव डील करना है, ऐसे जैसे कभी डेप्रीसिएशन थी नहीं, जैसे कॉस्ट मॉडल था ही नहीं। 6 बच्चों 8 से ये हो गया मेरे चांद, 8 से हो गया ये मेरे चांद, और फिर 1 जुलाई 23। कुछ लोग इसे डायरेक्ट 20 कर देंगे, क्योंकि मेरा जाती ख्याल ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यारे दोस्तों ये आ गया बच्चों प्योरली फेयर वैल्यू गेन, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन बात असल में बच्चों जो पूरी है वो ये है। अच्छा सर, सही है सर, अगर किसी ने वैसे किया तो वो भी खैर ठीक है। अच्छा जी आसमीर भाई ये मुझे दे ही नहीं, ये तंग कर रहे हैं जी। रिवर्सल ऑफ डेप्रीसिएशन जरा दिखाइए। नहीं ये तो है ही नहीं मेरा, मेरा तो वो दूसरा है। चले ठीक है, ठीक है। 1 जुलाई ये लगा दे, रिवर्सल ऑफ डेप्रीसिएशन 8 से ये जी ठीक है जज़ाकल्लाह। और बच्चों 2023 ये फेयर वैल्यू बच्चों गेन आ गया मेरे चांद 12 का। ओके सर जी, ले सर अब मैंने करनी है इसकी एंट्रीज बच्चों, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। और बच्चों देखें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को इस तरह करने की बजाय ये प्यारे दोस्तों ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। डन है मेरे चांद। अच्छा बच्चों तो रिटेन अर्निंग्स इधर आ जाएगा बच्चों, डन। अच्छा किताब में इसका जो सोल्यूशन है वहां इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखा वो गलत है, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, उसको सही कर लेना। अच्छा जी फिर उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों अब फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट मेरे चांद। और सर जी ये है जी रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, फेयर वैल्यू गेन नहीं करना, हम अपने वाले साल की एंट्रीज नहीं कर रहे। उम्मीद है बात समझ गए हैं, ठीक है। ये तो ऐसे डील कर रहा जैसे पिछले साल है, जैसे पिछले साल हमारा है, लेकिन एंट्रीज प्यारे दोस्तों ऐसे रेट्रोस्पेक्टिवली। उम्मीद है बात समझ गए हैं जी सर। प्यारे दोस्तों आप इधर देखें गौर से। अच्छा किताब में ना यहाँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, तो भाई अगर आप इधर ये लिखते हैं ना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये देखें ये प्यारे दोस्तों कॉन्ट्रा एसेट कम हो गया, तो एसेट बढ़ा, दूसरी दफा आपने ये कम कर दिया, ये तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब है आपने सिर्फ जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 12 से बढ़ाया, जो कि गलत है। अच्छा जी अब इसको जरा सही करें बच्चों। अब इसकी एंट्रीज कुछ ऐसे बनेंगी बच्चों, एक ये बना और दूसरा ये बना बच्चों, ठीक है। कुछ लोग इसे 20 से डायरेक्ट करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन मुझे ये ज्यादा बेहतर लगता है बच्चों टेक्निकली। जी मेरे प्यारे भाई आगे आ जाए मेरे प्यारे भाई, आगे वो इससे आगे चलें तो ये कहता है ऑन 1 अप्रैल 24 बच्चों, कहता पीएल स्टार्टेड यूजिंग द एंटायर वेयर हाउस फॉर इट्स इन्वेंट्री स्टोरेज। बेचना नहीं है बच्चों, कहता है इन्वेंट्री को स्टोर करना, वो जो हमारे पास चीजें हैं उसके लिए एक वेयर हाउस है ना, जिस जहां स्टोर करते हैं चीजों को। तो ये आइए 16 हो गया मेरे चांद। तो आपको याद होगा जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आनिया जानिया इन और आउट ऑलवेज शुड बी एट द फेयर वैल्यू एंड एट द प्रीवेलिंग डेट which is 1 April 2024 the fair value is 114। सही है बच्चों, तो हमें इसे अपडेट करना पड़ेगा चांद। इधर 114 लिखा मैंने, और ये मेरे प्यारे भाई ये आ गया जी 6 से बच्चों गेन आ गया। तो प्यारे भाई अब ये हमारे वाले साल है
सही है बच्चों। अब ये हमारे वाले साल में है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट इधर बच्चों आपने नहीं करना है, ठीक है। जनरल एंट्रीज में इधर आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ही इंपैक्ट लेना। जनरल एंट्रीज में याद रखना प्रायर ईयर है बच्चों, प्यारे दोस्तों, यहाँ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो पिछले सालों को रेट्रोस्पेक्टिव डील करना और रिटेन अर्निंग्स में इंपैक्ट लेना है, सही है बच्चों, पिछले सालों का। अब बच्चों इधर देखें, पीपी डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरे चांद क्रेडिट। अब मेरे प्यारे भाई ये वाकया हुआ पेश आया जी 1 अप्रैल पे, तो 3 महीने मेरे चांद डेप्रिसिएशन भी होगी, ठीक है सर। तो ये फर्स्ट बच्चों आया था एसेट जुलाई 2022 पे, और इधर आए जी, तो प्यारे दोस्तों ये जो अरसा गुजरा ये तकरीबन की 1.75 ईयर्स गुजर चुके हैं बच्चों। तो बच्चों ये इधर आए, और एक इधर छोटी सी वर्किंग अगर मैं आपको करके दिखाऊं, बल्कि जरूरत नहीं है प्यारे भाई, 114 डिवाइड बाय 12 में से 1.75 ईयर्स लैप्स हो गए बच्चों गुजर के, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन मेरे चांद क्या हो गया, क्रेडिट। उम्मीद है बात समझ गए हैं आप, डन है बच्चों, ठीक हो गया सर जी। जी तो ये मेरे चांद आपका पिपरी लिमिटेड वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने बिल्कुल उस फॉर्मेट पे किया जो कि हमने बचपन से सीखा हुआ है बच्चों, मैंने बिल्कुल भी इसको चेंज नहीं किया। जो एरर थे, मसले मसाइल थे, वो तो उधर 2 लाइंस में हमारे सेट हो गए ना। ये 6 वाला, ये जो बिला वजह कैपिटलाइज किया, और ये बच्चों ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाला, डन है। उसके बाद दूसरा इसमें मसला था कि फेयर वैल्यू पे प्यारे दोस्तों इसको लेके आना था, वो मेरे चांद में ले आया। अब 88 से 108 ये 20 मिलियन के फेयर वैल्यू का गेन नहीं है बच्चों, इसमें 8 मिलियन जो है वो रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन है। उसूलन एंट्री बच्चों क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और प्यारे दोस्तों क्योंकि प्रायर ईयर है एंट्रीज कर रहे हैं बच्चों, तो प्यारे दोस्तों आप इसको करेंगे क्या जी, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। और फिर प्यारे दोस्तों 12 मिलियन से मेरे चांद आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट करेंगे और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट कर देंगे। जब ये एंट्री करेंगे तो अल्टीमेटली आपने 88 से इसे 108 पे लेंगे। कैसे भला, जब प्रॉफिट में भी आपने 20 से इंपैक्ट लिया, 8 ये प्यारे दोस्तों, यानी रिटेन अर्निंग्स पे भी आपने 20 से ही इंपैक्ट लिया, 8 ये 12 ये बच्चों। इधर बच्चों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 12 से बड़ी, और ये मेरे प्यारे भाई 8 जो है, जब आपने कॉन्ट्रा एसेट को डेबिट किया तो अल्टीमेटली आपने एसेट को ही बढ़ाया, सही है। कॉन्ट्रा की नेचर क्रेडिट होती है बच्चों, उम्मीद है बात समझ आ गई। फिर जो इसमें प्यारे दोस्तों अगला मसला था वो था कि जी अब हमने क्या किया, अब हमने ट्रांसफर कर दिया ये 40 से IS प्यारे दोस्तों 16 में। तो पहले फेयर वैल्यू को आपको अपडेट करना था बच्चों, वो मैंने कर दिया 108 से 114 पे लेके 6 मिलियन का गेन। अब ये हमारे साल में है ना, अब ये कोई प्रायर ईयर एरर नहीं है बच्चों, ना ट्रांसफर है, ओ सॉरी, ना ही बच्चों प्रायर ईयर एरर है, ना ही चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, डर है बच्चों। ये है मेरे प्यारे दोस्तों, ये अपडेट किया, ये बच्चों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, और ये ट्रांसफर कर दिया। ये पॉलिसी का चेंज नहीं है, ट्रांसफर है बच्चों एक स्टैंडर्ड से दूसरे में। तो प्यारे चांद मैंने क्या किया, मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्रेडिट कर दिया, पीपी डेबिट कर दिया। अब ये 3 महीने की डेप्रिसिएशन है, 114 डिवाइड बाय बच्चों ये 10.25 1.75 ईयर हैज बीन लैप्स्ड बच्चों, और ये मैंने प्रोरेटा 3/12 किया, तो ये डेप्रिसिएशन आ गई। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी बच्चों। चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।